हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन पढ़ चुके हैं। एल्डिहाइड और कीटोन की निर्माण की विधियाँ, उनके भौतिक गुण, ये सब हम स्टडी कर चुके हैं। आज हम प्यारे बच्चों हम बताएंगे, आज हम स्टडी करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन की रासायनिक अभिक्रियाएँ, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। आज हमारा टॉपिक है प्यारे बच्चों एल्डिहाइड व कीटोन की रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं, तो एल्डिहाइड और कीटोन की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में स्टडी हमें करना है। और हमारा पहला इसमें रिएक्शन रहेगी, हमारी पहली जो रिएक्शन है एल्डिहाइड और कीटोन में, वो रहेगी नंबर ए। जो स्टडी करेंगे प्यारे बच्चों वो होगी नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो नाभिक स्नेही योगात्मक जो अभिक्रिया है उसमें हमें लेना पड़ेगा जी कार्बोनिल ग्रुप हम ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? कार्बन ग्रुप ले रहे हैं। अब देखिए कार्बोनिल ग्रुप से हमें क्या जोड़ना है? न्यूक्लियोफाइल नाभिक स्नेही जोड़ना है। हम जानते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन में विद्युत ऋणता किसकी ज़्यादा होती है? ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है। ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कार्बन पे चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। आंशिक धनावेश कहाँ आता है? कार्बन पर। आंशिक ऋणावेश कहाँ आता है? ऑक्सीजन पर। ये जो नाभिक स्नेही है वो कहाँ ऐड हो जाएगा? इससे कार्बन पर ऐड हो जाएगा। इस कार्बन पर ये नाभिक स्नेही ऐड हो जाएगा प्यारे बच्चों। और हम क्या करेंगे, इस कार्बन के ऊपर ये नाभिक स्नेही को हम जोड़ देंगे NU, एंड ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आ जाएगा? वही नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर शेष बच जाता है। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या करेंगे। इसमें इस योगोत्पाद जो बना है, इस योगोत्पाद में ये जो योग से जो उत्पाद बना है, योगोत्पाद बना है, इससे हम इलेक्ट्रोफाइल जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? इलेक्ट्रोफाइल। और ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये किसके साथ ऐड हो जाएगा? इस नेगेटिव के साथ ऐड हो जाएगा। जो प्रोडक्ट है हमारे पास में वो क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों? इस प्रकार से हम इसका प्रोडक्ट बना लेंगे। ठीक है, ये प्रोडक्ट हम इसमें बना देंगे। इस प्रकार से ये मैकेनिज्म हमने देखी है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं की। इस प्रकार से अभिक्रिया हम कंप्लीट करेंगे। इस प्रकार से रिएक्शन की मैकेनिज्म कंप्लीट होती है। पहले क्या जुड़ता है? नाभिक स्नेही जुड़ता है, उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन स्नेही का योग हो जाता है। ठीक है, अब देखिए हम इसकी फर्स्ट रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया की फर्स्ट रिएक्शन वो है NaHSO3 के साथ। NaHSO3 के साथ सोडियम बाइसल्फाइड के साथ में अभिक्रिया कर रहे हैं। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड या फिर सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं प्यारे बच्चों। और वही हम क्या करते हैं, वही हम कार्बोनिल ग्रुप लेते हैं। इस प्रकार से हमने क्या किया, इस कार्बोनिल ग्रुप का मतलब इसमें एल्डिहाइड भी ले सकते हैं या कीटोन भी ले सकते हैं। यदि दो संयोजकता हाइड्रोजन द्वारा पूरी हो तो क्या होगा? फॉर्मेल्डिहाइड। एक यदि मेथिल ग्रुप के द्वारा और एक हाइड्रोजन के द्वारा हो तो एसिटाल्डिहाइड हो। दोनों ही एल्किल ग्रुप द्वारा हो तो कीटोन का निर्माण होता है। तो यहाँ पर हम कार्बोनिल ग्रुप ले लेते हैं और इसकी रिएक्शन किसके साथ करते हैं? NaHSO3 के साथ में। किसके साथ? NaHSO3 के साथ। तो प्यारे बच्चों हम इसमें हाइड्रोजन पे चार्ज क्या लगा देते हैं? पॉजिटिव लगा देते हैं। और बाकी जो NaSO3 बचा है उसके साथ क्या लगा देते हैं? नेगेटिव चार्ज लगा देते हैं। तो ये जो कार्बन एंड ऑक्सीजन है उसमें भी ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, कार्बन पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। ये जो हाइड्रोजन जुड़ा है ये किसके ऊपर? ऑक्सीजन के ऊपर जुड़ जाएगा। और ये बाकी जो ग्रुप है वो कहाँ जुड़ेगा? कार्बन के ऊपर, क्योंकि इस पर ऋणावेश होता है। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने क्या किया, ये उत्पाद बना दिया जिसमें इस प्रकार से प्रोडक्ट बन जाता है, एक योगोत्पाद बन जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हम अभिक्रिया को कंप्लीट करते हैं। ये हमने NaHSO3 के साथ में रिएक्शन कंप्लीट की है प्यारे बच्चों। इसके बाद नंबर 2 जो रिएक्शन है हम इसमें स्टडी करेंगे वो रिएक्शन है हमारे लिए हाइड्रोजन साइनाइड से। किससे अभिक्रिया? हाइड्रोजन साइनाइड से अभिक्रिया। अब देखिए हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन हमें करनी है तो क्या करेंगे, वो ही कार्बोनिल ग्रुप ले लेंगे प्यारे बच्चों। किसके साथ? HCN के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। आप देखोगे साइनाइड पे चार्ज क्या आता है प्यारे बच्चों? नेगेटिव चार्ज आता है। और हाइड्रोजन पे क्या आता है? पॉजिटिव। वैसे ही ऑक्सीजन पे नेगेटिव आता है, कार्बन पे क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। ये जो हाइड्रोजन था वो कहाँ ऐड हो जाएगा? नेगेटिव के साथ में। और ये जो
नेगेटिव था वो किसके साथ में ऐड हो गया, पॉजिटिव के साथ में ऐड हो जाता है कार्बन के साथ। उत्पाद क्या बनता है, किस प्रकार से बनता है, ये बना C, ये OH और ये CN, क्या बन गया ये साइनोहाइड्रीन, क्या बन गया साइनोहाइड्रीन। यदि हम एल्डिहाइड लेते हैं तो एल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन, कीटोन लेते हैं तो कीटोन साइनोहाइड्रीन। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये लिया हमने CH3CHO एसिटेल्डिहाइड। इस एसिटेल्डिहाइड की अभिक्रिया किसके साथ करा दी, HCN के साथ। और हम जानते हैं कि साइनाइड पे चार्ज क्या आता है नेगेटिव, हाइड्रोजन पे क्या आता है पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे क्या आता है, कार्बन पे क्या आता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इनको दोनों को ऐड कर दे, हाइड्रोजन को इसमें ऐड कर दे और ये साइनाइड नेगेटिव को कार्बन के पॉजिटिव के साथ में ऐड कर दे, तो उत्पाद जो हमारा बनेगा प्यारे बच्चों वो बन जाएगा CH3CH CN और OH साइनोहाइड्रीन एसिटेल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन, एसिटेल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन का निर्माण प्यारे बच्चों इसमें हो जाएगा। ठीक है, NaHSO3 के साथ में और ये HCN के साथ में, ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में। इस प्रकार से ये प्रोडक्ट का निर्माण हम कर देंगे। एक बन रहा है हमारे पास एसिटेल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन, यदि यहाँ एसीटोन लेते तो क्या बन जाता एसीटोन साइनोहाइड्रीन, और इस H के स्थान पे क्या आ जाता CH3, क्योंकि यहाँ H के स्थान पे क्या आता CH3, मतलब एसीटोन लेते हैं, यहाँ एसीटोन साइनोहाइड्रीन बन जाता। ओके, अब हम आगे बढ़ें। देखो प्यारे बच्चों, यदि हम इससे ये जो उत्पाद बन रहे हैं यहाँ एसिटेल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन, इस एसिटेल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन को हम क्या करें, जैसे प्यारे बच्चों हम एक यहाँ पे रिएक्शन लिख रहे हैं, इसमें यहाँ रिएक्शन लिख रहे हैं हम। एसिटेल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन जो बना था हमारे पास में, ये बना है एसिटेल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। इस एसिटेल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन का हमें जल अपघटन कराना है। क्या कराना है, जल अपघटन। इसका जल अपघटन हम करा दें, ठीक है, तो यहाँ हम 2 वाटर मॉलिक्यूल्स का यूज़ करते हैं, OHH। इस प्रकार से 2 वाटर मॉलिक्यूल्स का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से बॉन्ड ब्रेकिंग करेंगे। हम देखेंगे इसमें से अमोनिया मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा, क्योंकि 4 हाइड्रोजन है। कितना हाइड्रोजन है, 4 में से 3 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ जुड़ करके अमोनिया बना देंगे, और बाकी जो हैं वो कहाँ जुड़ेंगे, इस कार्बन के साथ में जुड़ करके इस प्रकार से उत्पाद बना देंगे प्यारे बच्चों, CH, COOH एंड OH। ठीक है, इसका नाम है लैक्टिक एसिड। क्या बना दिया इसने, लैक्टिक एसिड का निर्माण कर दिया। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल का निर्माण इसने कर दिया। इसका IPAC नाम क्या है, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड का निर्माण कर दिया इसने। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे बच्चों हमने क्या किया है, NaHSO3 के साथ अभिक्रिया करा दी, HCN के साथ अभिक्रिया कराई, और इस प्रकार से लैक्टिक एसिड का निर्माण हमने कर लिया। ठीक है, जो साइनोहाइड्रीन बना था उसका जल अपघटन करते हैं, अमोनिया मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और लैक्टिक एसिड का निर्माण हो जाता है। इसके बाद देखिए हम करेंगे ग्रिग्नार अभिकर्मक से अभिक्रिया। नंबर 3 रिएक्शन है हमारी ग्रिग्नार अभिकर्मक से। तो ग्रिग्नार अभिकर्मक से एल्कोहल का निर्माण होता है प्यारे बच्चों। जैसे हमने ले लिया एल्डिहाइड CH3CHO, ठीक है, जैसे हमने ले लिया कीटोन CH3CH3C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये कीटोन ले लिया, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन। ठीक है, ये लिया हमने एसिटेल्डिहाइड, एल्डिहाइड, और ये ले लिया हमने एसीटोन। क्या लिया, एसीटोन। अभिक्रिया किसके साथ कराई है, ग्रिग्नार अभिकर्मक के साथ। किसके साथ, ग्रिग्नार अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। ठीक है, इस प्रकार से हमने 2 रिएक्शन की हैं। ग्रिग्नार अभिकर्मक के साथ हम रिएक्शन करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। तो देखेंगे, हम जानते हैं कि ऑक्सीजन पे चार्ज क्या जाता है, नेगेटिव, कार्बन पे क्या आता है, पॉजिटिव। सेकेंड रिएक्शन में भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पर पॉजिटिव। मैग्नीशियम हैलाइड पर पॉजिटिव और R पर नेगेटिव, मैग्नीशियम हैलाइड पर पॉजिटिव और R पर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इस प्रकार से जो R था, ये R कहाँ जोड़ते रहते हैं, कार्बन के साथ में। मैग्नीशियम हैलाइड को कहाँ जोड़ते हैं, ऑक्सीजन के साथ में। ये R जो था नेगेटिव, इसको कार्बन के साथ में, और मैग्नीशियम हैलाइड जो था उसके साथ ऑक्सीजन को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट बनाए तो देखिए प्यारे बच्चों, इस प्रकार से उत्पाद बनता है हमारा COHROMgX। ठीक है, इस प्रकार से बन गया। ठीक है, सेकंड जो प्रोडक्ट बनाया हमने CH3CROMgX,
एंड CH3। ठीक है, इस प्रकार से प्रोडक्ट बना दिया। अब देखिए ये जो प्रोडक्ट हमने बनाया है, इस प्रोडक्ट का उत्पाद हमें बनाना है, ये एडक्ट बन गया, योगोत्पाद बन गया। क्या बन गया? ये योगोत्पाद। यहाँ जो बनाने जा रहे हैं ये भी क्या बन रहा है? योगोत्पाद इसमें भी बन रहा है। अब देखिए इसका करा देते हैं जल अपघटन। क्या कराते हैं इसका? जल अपघटन। जैसे हमने लिखा यहाँ पर, ये लिख दिया हमने H एंड OH, इस प्रकार से इसका वाटर हाइड्रोलाइसिस किया। इसमें भी हम कराते हैं जल अपघटन HOH, इस प्रकार से इसका वाटर हाइड्रोलाइसिस किया। ठीक है, इस प्रकार से वाटर हाइड्रोलाइसिस किया तो प्रोडक्ट जो बनता है प्यारे बच्चों, इसमें हम प्रोडक्ट बनाए जल अपघटन कराने पर जो उत्पाद बनता है वो बनता है RCCH3 CH3 एंड OH। जो 3 डिग्री एल्कोहल है उसका निर्माण हो गया। ठीक है, और इसमें जो बनाते हैं वो बनता है सेकेंडरी एल्कोहल CrHOH। ये जो एल्कोहल बना ये कौन सा बन गया? सेकेंडरी एल्कोहल। तो हम देखते हैं इस अभिक्रिया में गिरनार विक्रमक से हमने निर्माण किया है प्यारे बच्चों प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल का। किसका निर्माण किया हमने? प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल का निर्माण हमने कर लिया है। ठीक है, एक बन गया हमारे लिए प्राइमरी एल्कोहल और दूसरा क्या बन गया इसमें? सेकेंडरी एल्कोहल का निर्माण हमने कर लिया है। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल का निर्माण हमने इसमें कर लिया है। तो देखिए प्यारे बच्चों, इस पहली अभिक्रिया में हमने किसका निर्माण किया है? सेकेंडरी एल्कोहल का। और एसीटोन से अभिक्रिया की है उसमें किसका निर्माण किया है? टर्सरी एल्कोहल का। मतलब सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल इसमें बन जाते हैं, तृतीयक एल्कोहल बन जाते हैं। प्राइमरी एल्कोहल भी इससे बनाया जा सकता है, लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड का यूज हमें करना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों हम बात करेंगे रिएक्शन नंबर 4 की, एल्कोहलों के साथ अभिक्रिया। नंबर 4 की बात करेंगे प्यारे बच्चों। नंबर 4 है एल्कोहलों के साथ अभिक्रिया। एल्कोहलों के साथ अभिक्रिया। और एल्कोहलों के साथ अभिक्रिया में हम ले लेते हैं एसिटाल्डिहाइड एंड एसीटोन। पहले ले लिया हमने एसिटाल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन, इस प्रकार से हम ले लेते हैं और एल्कोहल के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो पहले एल्कोहल लिया हमने C2H5OH और C2H5OH की अभिक्रिया, और दूसरा भी हमने ले लिया C2H5OH। ठीक है, और हम जानते हैं कि हाइड्रोजन पे चार्ज क्या लगा दिया हमने? पॉजिटिव, और बाकी जो हैं एथोक्साइड पे नेगेटिव। ठीक है, और ऑक्सीजन पे क्या लगा दिया? नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पे क्या लगा दिया? पॉजिटिव। ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पर पॉजिटिव। ये जो एथोक्साइड नेगेटिव है किसके साथ जुड़ा? ऑक्सीजन के सॉरी, यहाँ पे हम जोड़ेंगे एथोक्साइड जो नेगेटिव था वो किसके साथ जोड़ दिया हमने? इस प्रकार से कार्बन के पॉजिटिव के साथ में। और हाइड्रोजन जो था वो किसके साथ जोड़ दिया हमने? ये नेगेटिव के साथ में जोड़ दिया। हाइड्रोजन को किसके साथ जोड़ दिया? नेगेटिव के साथ में। ऑक्सीजन को किसके साथ जोड़ दिया? पॉजिटिव के साथ में। ठीक है, इस प्रकार से हम प्रोडक्ट बनाते हैं डियर स्टूडेंट्स। और प्रोडक्ट बनाया हमने CH3 CH OC2H5 CH OC2H5 एंड OH। ठीक है, एंड इसमें भी क्या बना है? इसमें CH3 CH3 OH OC2H5। फिर आगे हम चलते हैं। देखो ये हमने बनाया एसिटेल का निर्माण कर लिया। ठीक है, एसिटेल का निर्माण कर लिया। हेमी एसिटेल इसको कहते हैं, हेमी एसिटेल। किसका निर्माण कर लिया? हेमी एसिटेल। और ये हेमी कीटेल का निर्माण हम कर लेते हैं। अब आगे क्या कराते हैं? वापस C2H5OH एल्कोहल की अभिक्रिया कराते हैं। किसकी अभिक्रिया? एल्कोहल की। तो इसको एल्कोहल को इस प्रकार से हम लिख सकते हैं OHC2H5। तो इसमें से इस प्रकार से क्या निकाल दिया हमने? वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल दिया। प्रोडक्ट हमारे पास बच जाता है CH3 CH OC2H5 एंड OC2H5 मीन एसिटेल का फॉर्मेशन हो जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, एसिटेल का निर्माण हम इसमें कर देते हैं। फिर आगे देखते हैं।
आगे देखिए, इस रिएक्शन में भी हम वापस रिएक्शन कराते हैं किसकी, वही C2H5OH एल्कोहल की अभिक्रिया कराते हैं HOC2H5, इस प्रकार से करते हैं और क्या निकाल दिया, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल दिया और इस प्रकार से CH3 OC2H5 OC2H5, इस प्रकार से ये बन जाता है प्रोडक्ट एसीटेल और कीटेल। ठीक है, ये दो रिएक्शन हमने एल्कोहलों के साथ किए प्यारे बच्चों। अब हम देखते हैं एक रिएक्शन और करते हैं, इसमें अगर साइक्लिक कीटेल का निर्माण करना हो, ये तो क्या बन गया हमारे लिए हेमीकीटेल, हेमीकीटेल, और ये क्या बन गया कीटेल। अब हमें साइक्लिक कीटेल का निर्माण करना है डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए ये हमने ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये हमने ले लिया एसीटोन, एसीटोन की अभिक्रिया कराते हैं एथिलीन ग्लाइकोल के साथ, एथिलीन ग्लाइकोल के साथ रिएक्शन करते हैं। इसमें से हमने वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल दिया है, इस प्रकार से हमने इसमें वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल दिया है और प्रोडक्ट हमारे पास बन गया है प्यारे बच्चों। ये प्रोडक्ट हमारे पास बन गया जिसको हम कहते हैं कीटेल। साइक्लिक कीटेल का निर्माण हमने कर लिया है। ठीक है, एथिलीन ग्लाइकोल की अभिक्रिया कराते हैं एसीटोन के साथ, एथिलीन ग्लाइकोल की अभिक्रिया एसीटोन के साथ कराते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट बन जाता है साइक्लिक कीटेल। साइक्लिक कीटेल का फॉर्मेशन प्यारे बच्चों इसमें हो जाता है। तो एसीटोन की अभिक्रिया एथिलीन ग्लाइकोल के साथ करने पर साइक्लिक कीटेल का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अब आगे हमें ये हम कंप्लीट कर चुके हैं एल्डिहाइड और कीटोन की जो फर्स्ट अभिक्रिया है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया जो थी वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आगे हमें पढ़ना है प्यारे बच्चों नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया, वो हम इसमें अब स्टडी करेंगे। पार्ट बी स्टार्ट होता है यहाँ से। नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया। अब देखिए नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया में हम नंबर फर्स्ट रिएक्शन कंप्लीट करेंगे। रिएक्शन नंबर फर्स्ट हम कंप्लीट करेंगे हाइड्रोक्सिल एमीन से अभिक्रिया। हाइड्रोक्सिल एमीन से अभिक्रिया। अब देखिए हाइड्रोक्सिल एमीन से अभिक्रिया हम करते हैं प्यारे बच्चों। तो हाइड्रोक्सिल एमीन से देखिए ये ले लिया हमने एसिटिल्डिहाइड और ये ले लिया हमने एसीटोन। ठीक है, और हाइड्रोक्सिल एमीन से अभिक्रिया कराते हैं NH2OH। ये लिया है हमने हाइड्रोक्सिल एमीन। क्या ले लिया? हाइड्रोक्सिल एमीन। और इस हाइड्रोक्सिल एमीन में से वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल दिया है। ठीक है, और जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है CH3 C डबल बॉन्ड NOH और CH3 C डबल बॉन्ड NOH। इस प्रकार से ऑक्सीन का निर्माण होता है, एसीटोन ऑक्सीन और एसिटिल्डिहाइड ऑक्साइड। ऑक्सीन का निर्माण इसमें हो जाता है। तो प्यारे बच्चों देखिए एसीटोन की अभिक्रिया यदि हम हाइड्रोक्सिल एमीन से करते हैं तो जल का अणु निकल जाता है और ऑक्सीमो का निर्माण इसमें हो जाता है। अब देखिए आगे हम बात करते हैं नंबर सेकंड रिएक्शन की। नंबर सेकंड रिएक्शन है हमारी हाइड्रोक्सिल एमीन से हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे हाइड्रोजीन से। हाइड्रोजीन से, तो हाइड्रोजीन से जो अभिक्रिया है उसमें देखिए हमने लिया है इसके अंदर वही कार्बोनिल ग्रुप, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन दोनों आ जाते हैं इसमें। ठीक है, और इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं हाइड्रोजीन के साथ में। ये हाइड्रोजीन का फॉर्मूला होता है और ये हाइड्रोजीन हमने लिया है और हम देखते हैं इसमें से भी वाटर मॉलिक्यूल को इसमें से हमने बाहर निकाल दिया
वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देते हैं, प्रोडक्ट हमारे पास बन जाता है C डबल बॉन्ड N NH2, ठीक है, C डबल बॉन्ड N NH2, मतलब फेनिल, इसमें हाइड्रोजोन का निर्माण हो जाता है। हाइड्रोजोन किसका निर्माण हो जाता है? हाइड्रोजोन का निर्माण हम इसमें कर देते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। इसके बाद नंबर 3 की बात करें, नंबर 3 की बात करें तो हम लेते हैं फेनिल हाइड्रोजन। क्या लेते हैं हम? फेनिल हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराते हैं। ये हमने ले लिया फेनिल हाइड्रोजन से, फेनिल हाइड्रोजन से। फेनिल हाइड्रोजन का फॉर्मूला C6H5NH2 होता है। ये कार्बोनिल ग्रुप लिया, इसकी अभिक्रिया हमने करा दी H2NNH C6H5, मतलब फेनिल हाइड्रोजन से। ये अभिक्रिया कराते हैं H2NNH C6H5 C6H5NH फेनिल हाइड्रोजन। फेनिल हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराते हैं, इसमें से भी हम कर देते हैं वो ही वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर देते हैं। प्रोडक्ट वो का वो बन जाता है C डबल बॉन्ड N डॉट NH C6H5 फेनिल हाइड्रोजन। क्या बन जाता है? फेनिल हाइड्रोजन का निर्माण हो जाता है, ठीक है। फेनिल हाइड्रोजन का निर्माण हम इसमें कर देते हैं। इसके बाद आगे देखिए प्यारे बच्चों, रिएक्शन नंबर 4 हम इसमें पढ़ते हैं। 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन से 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराते हैं। ये हमने ले लिया कार्बोनिल समूह, और 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन का फॉर्मूला लिख देते हैं प्यारे बच्चों। ये नंबर 4 पे जोड़ दिया हमने नाइट्रो, और ये नंबर 2 पे जोड़ दिया हमने नाइट्रो, और ये लिखा हमने NH2, ठीक है। ये हमने क्या लिखा? NH और NH2, ठीक है, NH2। 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन, ये 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन हमने ले लिया। इसमें से क्या किया हमने? वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर दिया, और वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव इसमें कर दिया हमने, और प्रोडक्ट हमारे पास बच गया C डबल बॉन्ड N NH, और ये हमने लिखा इसमें इस प्रकार से NO2 ग्रुप नंबर 2 पर और नंबर 4 पर, मतलब 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन का निर्माण हमने कर दिया है, ठीक है। 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन का निर्माण हमने कर लिया है। नंबर 5 हम बात करते हैं प्यारे बच्चों। नंबर 5 है सेमी कार्बेजाइड से अभिक्रिया। सेमी कार्बेजाइड से अभिक्रिया, सेमी कार्बेजाइड से अभिक्रिया कराएंगे। तो सेमी कार्बेजाइड से भी कार्बोनिल ग्रुप लेंगे प्यारे बच्चों। क्या लेंगे? कार्बोनिल ग्रुप लेंगे। इस कार्बोनिल ग्रुप की अभिक्रिया सेमी कार्बेजाइड से कराएंगे H2N NH CONH2। ये फॉर्मूला होता है सेमी कार्बेजाइड का, ठीक है। इस सेमी कार्बेजाइड से रिएक्शन करेंगे, इसमें से भी हमने वही वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर दिया है प्यारे बच्चों, और जो प्रोडक्ट हमने इसमें बनाया है वो बनाया है C डबल बॉन्ड N NH CONH2, मतलब जो प्रोडक्ट बना उसका नाम है सेमी कार्बेजोन। सेमी कार्बेजोन, इस प्रकार से सेमी कार्बेजोन का निर्माण हमने कर लिया है। अब देखिए, नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन जो अभिक्रिया है, नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया प्यारे बच्चों हम देखते हैं तो इसमें नंबर 1 हाइड्रोक्सिल एमीन से अभिक्रिया, एसिटाल्डिहाइड की हाइड्रोक्सिल एमीन से और कीटोन की हाइड्रोक्सिल एमीन से अभिक्रिया कराते हैं, ऑक्सिम का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण होता है? ऑक्सिम का। फिर हाइड्रोजन से अभिक्रिया हम कार्बोनिल ग्रुप की करते हैं तो हाइड्रोजन का निर्माण होता है। फिर हम क्या करते हैं? फेनिल हाइड्रोजन की अभिक्रिया करते हैं, वही वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है और फेनिल हाइड्रोजन का निर्माण हम कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम नंबर 4 रिएक्शन पढ़ते हैं 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन, मतलब 2 नंबर और 4 नंबर पोजीशन जो बेंजीन की होती है उसके ऊपर क्या जुड़ा होता है? नाइट्रो समूह जुड़ा होता है, और फिर NH2 जुड़ा होने पर फेनिल हाइड्रोजन ये हो जाता है, ठीक है। तो इस फेनिल हाइड्रोजन की अभिक्रिया हम कराते हैं कार्बोनिल ग्रुप से, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन से, तो जल का अणु बाहर निकल जाता है और प्रोडक्ट बनता है 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन, ठीक है। इसके बाद लास्ट हम नंबर 5 रिएक्शन सेमी कार्बेजाइड से अभिक्रिया करते हैं। सेमी कार्बेजाइड से कार्बोनिल ग्रुप की अभिक्रिया सेमी कार्बेजाइड से करने पर जल का अणु वापस बाहर निकल जाएगा और बन जाएगा सेमी कार्बेजोन,
ठीक है, सेमी कार्बेजोन का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार से नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया भी हम इसमें कंप्लीट कर लेते हैं प्यारे बच्चों। तो नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया इसमें कंप्लीट हो गई है। ओके, अब हम जो भी टॉपिक पढ़े हैं हमने उसमें से क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चनों की। तो 2 क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं और वो क्वेश्चन आप सोल्व करोगे और आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके दे सकते हो, ताकि अगले वीडियोज़ जो हैं उनमें उनके जो हैं आंसर जो है वो दिए जा सकें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके लिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लैक्टिक अम्ल का निर्माण आप एल्डिहाइड से कैसे करोगे। लैक्टिक अम्ल का निर्माण आप एल्डिहाइड से कैसे करोगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, एल्डिहाइड से आप द्वितीयक एल्कोहल का निर्माण कैसे करोगे। एल्डिहाइड से आप द्वितीयक एल्कोहल का निर्माण कैसे करोगे। तो 2 क्वेश्चन आपके लिए दिए जा रहे हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन, लैक्टिक अम्ल का निर्माण आप एल्डिहाइड से कैसे करोगे, और नंबर सेकंड क्वेश्चन आपके लिए एल्डिहाइड से आप द्वितीयक एल्कोहल का निर्माण कैसे करोगे। ठीक है, तो इस प्रकार के ये 2 क्वेश्चन जो प्यारे बच्चों आपको दिए जा रहे हैं, उनको क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है और आपकी जो नोटबुक है उसके अंदर आपको इनको करना है। और कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है आपके, तो आप कमेंट में टाइप करके आप पूछ सकते हो, ताकि उनके जो आंसर हैं आपको दिए जा सके। थैंक यू वेरी मच। लगातार केमिस्ट्री सब्जेक्ट के साथ आप जुड़ी रहिए, लगातार हमारी वीडियोस को देखते रहिए, जुड़े रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए, ताकि लगातार वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे और आप कंटिन्यूस वीडियोस को देख पाओ। थैंक यू वेरी मच।